नमस्कार। इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट। मुंबई से ये हेल्थ अपडेट आया है क्योंकि इस वक्त मुंबई में ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जो हेल्थ अपडेट ऋषभ पंत को लेकर आया है वो बहुत शॉकिंग है। और शॉकिंग इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि कम से कम अगले 6 महीनों तक ऋषभ पंत अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये बहुत शॉकिंग है। पिछले दिनों उनका एक्सीडेंट हुआ था उत्तराखंड के मंगलौर में। ये हादसा हुआ था जब वो अपनी मर्सिडीज में सवार थे, अपने घर रुड़की जा रहे थे, तब उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था। इस हादसे में फिर हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर ने उनको उनकी कार से बाहर निकाला था। फिर रुड़की में कुछ दिन एडमिट रखा गया, फिर उनको देहरादून फौरन शिफ्ट किया गया। देहरादून में उनका कुछ टाइम इलाज चला और देहरादून में ट्रीटमेंट मिलने के बाद फिर बीसीसीआई ने कहा था कि जो फर्दर ट्रीटमेंट है ऋषभ पंत का वो अब बीसीसीआई अपने खर्च पर मुंबई में कराएगी। और इस वक्त ऋषभ पंत का ट्रीटमेंट मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां पर लगातार डॉक्टर्स ऋषभ पंत की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि सुधार जरूर है, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं है कि बहुत जल्द ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान पर उतर पाए। दरअसल जो इंजरी हुई थी ऋषभ पंत को, वैसे तो हमने जो उनकी विजिबल चोटें थी वो देखी थी कि उनकी पीठ पर चोट थी, उनके सिर पर चोट थी, हाथ पर चोट थी, स्क्रैचेस के निशान थे, कुछ जगह बॉडी उनकी झुलस भी गई थी क्योंकि आग लग गई थी उनकी गाड़ी में। लेकिन कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो कि क्रिकेट के लिए लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ऋषभ पंत एक बैट्समैन के साथ साथ विकेटकीपर भी है, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी बैट्समैन के लिए क्रिकेट में लिगामेंट का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऋषभ पंत का जो लिगामेंट है वो टूट गया था। हालांकि अब उस लिगामेंट की सर्जरी मुंबई में कर दी गई है। पिछले दिनों ये सर्जरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इस लिगामेंट की सर्जरी को ठीक होने में कम से कम 4 से 6 हफ्ते का वक्त लगता है। यानी कि डॉक्टर्स का कहना है कि कम से कम 1.5 महीना तो उनको इस ऑपरेशन के बाद लिगामेंट ठीक होने में ही लग जाएगा। लिगामेंट ठीक होने के बाद भी वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंजरी ज्यादा है। ऐसे में उनको इनिशियली अब डॉक्टर्स ने जो उनका एक प्लान तैयार किया है कि कैसे अब उनको हील अप कराया जाए, उसमें जो तैयारी की गई है तो तैयारी है कि जैसे ही ऋषभ पंत इस सर्जरी से उबरते हैं, यानी कि 4 से 6 हफ्ते के बाद उनको फिर वॉकर के जरिए चलाने का काम शुरू करेंगे डॉक्टर्स। यानी कि अगले कम से कम 2 महीने 3 महीने तक ऋषभ पंत अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। पहले उनको वॉकर के जरिए धीरे 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 चलाया जाएगा, फिर उनको रिहैब किया जाएगा। एक लंबा चौड़ा उनका रिहैबिलिटेशन प्लान वो डॉक्टर्स ने तैयार किया है, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी देखरेख में ऋषभ पंत का रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है। उनको वॉकर के जरिए चलाया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस डॉक्टर कह रहे हैं कि वो सजेस्ट करेंगे, वो एक्सरसाइजेस ऋषभ पंत से करवाएंगे। और उसके बाद इन सब प्रोसेस के बाद फिर जज किया जाएगा कि ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान पर कब वापसी कर सकते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। इसलिए इस साल के जो मेजर इवेंट्स हैं उनमें ऋषभ पंत नहीं रहेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। इसी संभावना को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, जिसके ऋषभ पंत कैप्टन हैं, अब नया कप्तान ढूंढ रही है। और इस बात की पुष्टि की है सौरव गांगुली ने, जो कि दिल्ली कैपिटल के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब इस बात की संभावना कम है कि 2023 यानी कि इस साल जो आईपीएल होने वाला है उसमें ऋषभ पंत खेल पाएं, दिल्ली की कप्तानी कर पाएं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए दिल्ली अब ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के लिए नए कप्तान ढूंढ रही है और बहुत जल्दी हो सकता है कि कप्तान के नाम पर फाइनल मोहर लग जाए। लेकिन इंडिया के लिए सेटबैक इसलिए भी है क्योंकि टेस्ट मैच में ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और टेस्ट मैच में जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे हैं। 33 टेस्ट मैच ऋषभ पंत अब तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 5 सेंचुरीज लगाई हैं, 11 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, 2200 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं, 43 से ऊपर उनका एवरेज है। सबसे अच्छी बात है कि एक वो कंसिस्टेंट बैट्समैन है और वो बैट्समैन के साथ साथ विकेट के पीछे भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, एक अच्छे विकेटकीपर वो हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत की सेवा टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया को नहीं मिल पाएगी। ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि अगर वो जून तक फिट हो जाते तो मोस्टली उनको शायद टीम में शामिल किया जा सकता था, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो जून का मंथ है वो भारतीय टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जून में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल खेला जाना है। और ऋषभ पंत अगर तब तक फिट हो पाते तो फिर वो फाइनल में खेल सकते थे, टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसमें खेल सकते थे और भारत के लिहाज से उनका खेलना एक अच्छा स्टेप होता। लेकिन इस बात की संभावना भी बहुत कम दिख रही है। तो एक तो 2023 का आईपीएल एक मेजर इवेंट ये है जो ऋषभ पंत मिस करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली जून में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाना है उसमें भी ऋषभ पंत टीम इंडिया की तरफ से नहीं खेल पाएंगे। तो ये टीम इंडिया के लिहाज से एक सेटबैक है। और जो ऋषभ पंत के फैंस हैं उनके लिए भी एक बुरी खबर है कि ऋषभ पंत फिलहाल जल्द अब क्रिकेट के मैदान पर वापसी नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट अभी लंबा चलेगा। लिगामेंट की इंजरी
से निपटने के लिए, उबरने के लिए उनको कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। और उसके बाद ही अगर सारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आती हैं, तब जाकर ऋषभ मैदान पर उतर पाएंगे। क्योंकि लिगामेंट की इंजरी के बारे में डॉक्टर्स का यह कहना है कि पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपनी तरफ से सर्जरी कर दी है, लेकिन किस तरीके से बॉडी रेस्पॉन्ड करती है किसी के लिगामेंट को लेकर, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में ऋषभ पंत बहुत जल्दी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे, इस बात की संभावना कम है। हालांकि बीसीसीआई ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ऋषभ पंत के इलाज का जो भी खर्चा है वो बीसीसीआई वहन करेगी। इसमें उनको मदद देने के लिए यह कहा गया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो खिलाड़ी हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बीसीसीआई की तरफ से, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको जारी रहेगा। यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो राशि मिलती है उसमें ग्रेडिंग्स की जाती हैं, ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेडिंग, डी ग्रेडिंग। इसके तहत जिस ग्रेड का क्रिकेटर होता है उसको उस ग्रेड की राशि मिलती है। तो उस ग्रेड की राशि ऋषभ पंत को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलेगी। और जो आईपीएल है, आईपीएल में जो उनकी मैच फीस है, भले ही वो खेलेंगे नहीं, लेकिन मैच फीस ऋषभ पंत को आईपीएल की जो उनकी फ्रेंचाइजी है यानी कि दिल्ली कैपिटल्स है वो देगी। इस बात को लेकर बीसीसीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि ऋषभ पंत को खेलते देखने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 6 महीने का इंतजार तो अभी करना ही होगा।